Hello, warriors. Jai Hind. So, guys, this is a very, very important and very emotional session for me. So, guys, सबसे पहले सभी बच्चे ध्यान से सुन लो कि ये सेशन है किसके लिए। ये सेशन उन बच्चों के लिए नहीं है जो एग्जाम एक बार क्वालिफाई कर चुके हैं या बहुत कॉन्फिडेंट है कि वो क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, यू कैन लीव द सेशन। ये सेशन उनके लिए भी नहीं है यार जो हार मान चुके हैं कि अब हमसे नहीं होगा, हमसे ना हो पाएगा। गाइस, ये सेशन किसके लिए है? ये सेशन उनके लिए है जो अभी भी लड़ रहे हैं। और गाइस, मैं इसको ना अपनी एक मॉरल ड्यूटी समझता हूं यहां पर आपसे बात कर रहा, क्योंकि अभी का जो तुम्हारा सिचुएशन चल रहा होगा ना, ये प्रिसाइसली मेरा सिचुएशन था सम 18 ईयर्स एगो, 17-18 ईयर्स एगो। सो गाइस, किस चीज के ऊपर मैं तुम्हारे लिए सेशन लेकर आया हूं? Those of you who has came to join my session for the first time, my name is AKash Srivastava. I am myself an ex-NDA guys, 118th course, 2007 बैच। मैंने NDA 2006 फर्स्ट अटेम्प्ट रनिंग क्लास 12th में क्वालिफाई किया है, बट ड्यू टू सम मेडिकल रीजन गाइस NDA एज अ कैडेट छोड़ना पड़ गया मेरे को। बट यार, ये मेरे लिए बहुत पर्सनल है कि मैं तुमको ना इस वक्त इस चीज के लिए हेल्प करूं। क्यों हेल्प करूं? क्यों बोला मैंने उन बच्चों के लिए है जो अपने आप को अबव एवरेज मानते हैं। एक्सीलेंट वाला बच्चा या बिलो वाला बच्चा ना बैठे, जो अबव एवरेज मानते हैं, जो लड़ना चाहते हैं, मैं उनके लिए ये सेशन लेकर आया हूं गाइस, बिकॉज आई वॉज वन ऑफ देम। मेरे 10th बोर्ड में मार्क्स 78 थे, 12th में 64% मार्क्स हैं कुछ, बट आई क्वालिफाइड दिस एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। मैं आपको वो 30 दिन, लास्ट के 30 दिन का सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट्स बताऊंगा कि जो आपको याद रखने। ठीक है गाइस, ना शांति से बने रहिएगा गाइस। 10 से 15 मिनट का सेशन होगा, उससे ज्यादा लंबा नहीं लेकर जाऊंगा। आई वॉन्ट एवरीवन टू अंडरस्टैंड कि पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा क्लियर कर दूं ताकि तुम लोगों को क्लैरिटी हो जाए और तुम और मैं सिंक कर जाए। पहली चीज गाइस, आप सभी बच्चे यहां पर ध्यान से सुनिएगा। मेरा ऑल इंडिया रैंक 427 था, एंड 427 इज नॉट अ गुड रैंक एट दैट टाइम एटलीस्ट। हाँ, बस ये था कि पास हो गए, आप एनडीए जा रहे हो। नाउ गाइस, कहां गलती करी मैं, कहां इंप्रूव कर सकता था मैं, कैसे बच गया, पास हो गया मैं, कहां हो तो फेल भी सकता था, बट मैं कैसे बच गया, मैंने लास्ट 30 दिन में कैसे अपने आप को खींचा, मैं उसके ऊपर आपसे बात करना चाहता हूं। कैसे क्या किया मैंने अपने आप को। सबसे पहली चीज गाइस, मैं आप लोगों में यह बता दूं कि आप ये एग्जाम साइकोलॉजिकली जीतते हो। मुझे मेरे मेंटर ने बताया था, ही इज 110 कोर्स डेल्टा स्क्वाड्रन, उन्होंने मुझे बताया था कि एग्जाम को साइकोलॉजिकली जीतना है। इस एग्जाम को कैसे जीतना है? सबसे पहली चीज गाइस, क्या आपको पता है कि आप किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो और आप किस सब्जेक्ट में वीक हो? सारे बच्चों से मेरा कंसर्न है कि बस फटाफट ना एक बार कमेंट पे ये डाल दो। जैसे मान लो मैं अपने टाइम पे बताता हूं कि मेरी मैथ्स बहुत वीक थी, 75 कट ऑफ चाहिए होता है ना, तो मेरे मार्क्स आए थे 83 मार्क्स, जस्ट इतनी, जस्ट पास मार्क्स थे। बट आपको आपके वीक पार्ट भी पता होने चाहिए। बड़ा मैटर यह है कि तुमको तुम्हारे वीक सेक्शंस भी पता होने चाहिए। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर हो गया? नाउ आई वॉन्ट यू गाइज टू अंडरस्टैंड, बहुत ही जरूरी है, क्या पता होना चाहिए आपको। अगर जैसे मान लो आपको पता है कि सर मेरी मैथ्स कमजोर है, तो मैथ्स लिखो और मैथ्स के आगे लिख दो कैलकुलस। अगर वीक पता है तो तुम सारे बच्चों से एक्सपेक्टेड है कमेंट डालोगे। नेक्स्ट थिंग, देखो कमेंट करवाने का एजेंडा ये है कि तुम में से ज्यादातर बच्चों का पता चल जाएगा ना हमें कि किस चीज में वीक है, तो हम उस पर काम कर पाएंगे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम उस पर काम कर पाएंगे, हम और क्लासेस लगा पाएंगे ना। आप में से किसी बच्चे को लगता है कि सर मेरी फिजिक्स कमजोर है, मुझे लगता है मुझे ऑप्टिक्स की पढ़ने की जरूरत है, तो ऑप्टिक्स लिख दो। तुम लिख दो, तुम लिख दो, कमेंट पे डाल दो, क्योंकि तुम्हारा वीक पार्ट और स्ट्रॉन्ग पार्ट पता होना चाहिए। मुझे 1 महीने पहले पता था कि मेरी मैथ्स कमजोर है, मैथ्स पास नहीं हो रहा हूं, मुझे पता था।
और गाइज इसी को मैंने अपना हथियार बनाया। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि ये साइकोलॉजिकल है, ये साइकोलॉजिकल है ये गेम। इसी को हथियार बनाया कि मैं वीक हूं और ये मुझे पता है, अब जीतूंगा कैसे ये सोचना है। गाइज सिंपल सी चीज है यार। मार्क्स कितने चाहिए हैं, कितने मार्क्स चाहिए? मैं कहता हूं कि आज तक का जो सबसे बड़ा कट ऑफ गया है एनडीए का, गाइस पॉइंट में अगर मैं गलत हूं तो आज तक का सबसे बड़ा कट ऑफ गया है 361 मार्क्स। आई थिंक 2022 का एनडीए 1 उसमें शायद 361 मार्क्स गए थे। पॉइंट में गाइस अगर मैं गलत हूं तो आई एम ऑलरेडी सेइंग सॉरी फॉर दैट। मैं मान लेता हूं कि 375 मार्क्स इज अ गुड मार्क्स। ये कितने परसेंट है यार? 900 में से 375 इज ओनली 45% मार्क्स। ये दिमाग में रखो कि सर ये तो 45% मार्क्स ही तो है, ये 45% मार्क्स ही तो है मेरे बच्चों। आप सभी बच्चों से यही तो चाहता हूं मैं कि आप लोगों की ये क्लैरिटी रहे कि इतना ही तो करना है गेम पे लाने के लिए। नाउ गाइस अब ध्यान से देखो कैसे आओगे। अपना अपने दिमाग पे एकदम पहले से पहले फोकस करो, कहीं पेन पेपर लिख कर ना नोट करते हुए चलो। जो जो कह रहा हूं वो पता होना चाहिए तुम्हें। गाइस सबसे पहला काम, डोंट स्टार्ट एनीथिंग न्यू। अब आखिरी के लास्ट 30 दिन में कोई भी चीज नई नहीं उठानी। आपको पता हो गया है कि सर वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं बन रही, भगवान के लिए छोड़ दीजिए। आपको पता चल गया है कि सर पॉलिटी नहीं हो रही, छोड़ दीजिए। आपको पता चल गया है कि सर मैथ्स का ये पर्टिकुलर सेक्शन मुझे नहीं आता, छोड़ दीजिए। मैं आपको बता देता हूं, व्हेन आई वॉज गिविंग माई पेपर 2006, आई वॉज वीक इन मैथ्स। मैं आप लोगों को क्लियर बता रहा हूं, मैं वीक मैथ्स में था, बट मुझे बहुत अच्छे से पता था कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं अपनी इंग्लिश में। मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, स्ट्रांग इन इंग्लिश। मुझे पता था कि आई एम वीक इन फिजिक्स, फिजिक्स वीक है, बट मेरी केमिस्ट्री अच्छी थी। आई वॉज नोइंग कि मैं हिस्ट्री में वीक हूं, पर मेरी ज्योग्राफी अच्छी। मैंने इसी तरीके से कंपनशेट करा था अपने पूरे पेपर को। अब मुझे ये चीज क्लियर कर देनी है आप सभी बच्चों को गाइस कि ना ठंडे दिमाग से सोचो क्या ज्यादा अच्छा है। फौज में कहावत होती है गाइस, जब सब डूब रहा हो ना, सब खत्म हो रहा हो, 1/4 बचा लेना चाहिए। ये दिमाग में सोचो थोड़ा सा, क्या बोला मैंने। अगर लग रहा हो यार कि ना पता नहीं यार हाथ पैर फूल रहे हैं सर, डर लग रहा है, दर्द हो रहा है, पता नहीं मुझे लग रहा है नमनेस छा रही है, इस बार निकलेगा कि नहीं, ये सोचो कि वो क्या चीज थी जो तुमको स्ट्रांग बोलते थे बच्चे। वो क्या चीज थी? क्या वो मैथ्स थी? क्या वो साइंस थी? काम करो उस पर। अब ना क्रिएटिविटी एक्सपेरिमेंट करने का टाइम खत्म हो गया है। जो कर चुके हो उसे होल्ड करो, जो कर चुके हो उसे होल्ड करो। गाइस ठीक से समझ लो, गेम जीतोगे यहीं से जीतोगे ना। अगला पॉइंट, सभी बच्चे ध्यान से देखो गाइस। मैं ये मानता हूं ये रामबाण इलाज है, ये रामबाण है यार। ये जो लाइन लिखी है ना, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, मैं ये मानता हूं कि अगर ये काम किसी बच्चे ने नहीं किया है, ना जाए यार एनडीए, ना जाए। फिर ही इज टेकिंग एवरीवन लाइटली, सबको लाइटली ले रहा है, फिर वो मत करो ट्राई ऐसा। मैं खुद एनडीए देने से पहले मैंने ऑनेस्टली बता रहा हूं गाइस 10 मॉक्स दिए थे, 10 मॉक दिए हूं। और एक चीज और बता देता हूं कि इन 10 मॉक में से 7 मॉक में मैं फेल था, पर ना मैंने छोड़ा नहीं। टारगेट खुद को दिया था कि 10 मॉक्स करके जाऊंगा, 30 दिन पहले की बात बता रहा हूं, छोड़ा नहीं। करना है। और करने का मतलब क्या, पहले ना ये भी समझ लो यार कि करना है बोल के हल्ला मचाऊं मैं, दिल मांगे मोर कराऊं, हाउस द जोश कराऊं। व्हाट इज जोश, पहले समझ लो गाइस। जोश इज कमिटमेंट। व्हाट इज जोश? जोश इज सिंसियरिटी।
फिर क्या है, जोश क्या है, फिर जोश इज कि तुम्हारा डिसिप्लिन क्या है, तुम्हारी खुद से वादा है यार कि तुमको जाना है एनडीए। तुम मुझे इंप्रेस करने के लिए नहीं दे रहे हो ये एग्जाम, तुम्हारा खुद से वादा है यार ये चीज। नाउ मैंने एक मॉक दिया, अब एक मॉक दिया, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने एक मॉक दिया, अब इस मॉक में तीन ही पॉसिबिलिटीज हैं, तीन ही पॉसिबिलिटी है। कैसी पॉसिबिलिटी, मैंने क्वेश्चंस लगाए। अब सर मेरे पास कुछ क्वेश्चन है जो कि अटेम्प्टेड राइट है, राइट अटेम्प्ट है। मैंने कहा जी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने बोला कि सर मेरे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अटेम्प्टेड रॉन्ग हैं। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया जी। और लास्ट चीज है सर, मेरे पास एक ऐसा भी क्वेश्चन है जो कि नॉट अटेम्प्टेड है, नॉट अटेम्प्टेड। गाइस क्लियर हुई यहां पर भी बात, यहां तक ये बात क्लियर हो गई है। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारा गोल्ड माइन क्या है, तुम्हारे लिए गोल्ड माइन क्या है, क्या चीज है जिसको तुम अब लूट के लेकर आओगे, क्या है वो, है ये अटेम्प्टेड रॉन्ग, ये अटेम्प्टेड रॉन्ग। गाइस देखो, अगर कोई चीज नॉट अटेम्प्टेड थी ना, नॉट अटेम्प्टेड, तो मैं ये समझता हूं कि उस क्वेश्चन के बारे में तो तुम जानते ही नहीं थे, छोड़ दिया, डर गए, छोड़ दिया, तो ठीक है यार। अब उस चीज के लिए अपन फाइट नहीं कर सकते आखिरी के 30 दिन में, हालांकि बनाने वाले अभी भी खींच के ले जाते हैं। बट जो अटेम्प्टेड रॉन्ग है ना, ये वो चीज थी जो तुमने छुआ और शायद कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक से या शायद कुछ समझने में गड़बड़ हो गई या ऐसा कुछ हुआ कि अब आप उस क्वेश्चन से गलत कर गए, कुछ ना कुछ गलत कर गए, ठीक है ना कुछ उस लास्ट मोमेंट पे गड़बड़ हुई कैलकुलेशन में और आपसे वो क्वेश्चन गलत हो गया। इस क्वेश्चन को सुधारना सबसे आसान है, इस अटेम्प्टेड रॉन्ग को सुधारना सबसे आसान है। मॉक लगाओ, मॉक में देखो वो कौन कौन से क्वेश्चन थे सर जो मैंने छू दिए, मैंने पता नहीं क्यों छू दिए सर, पर मैंने वो क्वेश्चन छू दिए और वो गलत हो गए। उस क्वेश्चन से लेकर आओ, उस क्वेश्चन से अपने लिए मलाई बनाओ कि सर अब ये क्वेश्चन दोबारा गलत नहीं होगा। अगले 30 दिन के अंदर अगर आपने 1000 क्वेश्चन पहुंच गए 30 दिन के अंदर कि सर ऐसे 1000 क्वेश्चन ढूंढ लिए हैं सर, साइंस में, मैथ्स में, इंग्लिश में, सब में जो टच कर रहा था और गलत हो जा रहा था, 1000 क्वेश्चन तैयार कर लिए, तुम निकलोगे यार, ले लो मेरे से रिटर्न गारंटी, निकलोगे। और 10 मॉक लगाओगे नहीं तो फिर यार कैसे पहुंचोगे, 10 मॉक्स तो लगाने ही है ना। अब यार तुम्हारे लिए आसान करने के लिए, यार तुम्हारे लिए वी हैव केम अप विद दिस विजय का सीरीज, फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, तुमसे 1 रुपए नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि तुम क्वालिफाई होकर मेरे सामने बैठो, मैं तुम्हारा इंटरव्यू लूं और मैं खुश हूं कि शायद मेरे एक कहने पर किसी बच्चे के लिए लाइफ में कोई चीज चेंज आई और वो क्वालिफाई हुआ। नहीं चाहिए पैसा यार तुमसे, आओ एनरोल करो, एनडीए का है, सीडीएस का, एफकेट, सीएपीएफ का, तुम जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एनरोल करो, डे वाइज पेपर है। ऐसा भी झंझट नहीं है यार कि सर आज पेपर छूट गया तो मैं कल दे सकता हूं कि नहीं, देना कल दे देना, पर दे देना यार, जरूरी ये है कि तुम्हें दे देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए यार कि मैं आज नहीं दे पाया, मैं कल नहीं दे पाया, मैं परसों नहीं दे पाया, मैं देता ही रह गया। मैं फिर तो फिर अल्लाह मालिक है फिर आपका। विजय का सीरीज आइए ऐप पर सर्च कर लो, एक बार आके इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा यार, चुपचाप जाओ एनरोल करो, फटाफट एनरोल करो, मॉक देना शुरू करो, एनालाइज करो क्या गलती चल रही है, और जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कमेंट पे डालो कि सर ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं। उड़ के नहीं आऊंगा मैं तुम्हारे पास, मैं तुम्हारे को सुनूंगा तुम्हारी प्रॉब्लम। नाउ गाइस अगला पॉइंट, प्लीज बी कॉन्फिडेंट इनफ, जो सीख लिए हो उसे समेट लो, कॉन्फिडेंट रहो। कॉन्फिडेंट तभी होगे जब मॉक्स दिए रहोगे, मॉक दिए बिना गए एनडीए देने तो भैया फिर तो तुम यार मतलब यू आर जस्ट होप कर रहे हो तुम कि मैं क्वालिफाई हो जाऊं सर, भगवान के लिए सर क्वालिफाई हो जाऊं, माँ बाप का बहुत आशीर्वाद रहे मेरे ऊपर, मैं क्वालिफाई नहीं हो गए यार। चलो हो गए एसएसबी पास, तुम रिटर्न पास हो गए, तुम एसएसबी नहीं होगे, मेहनत करनी पड़ेगी, कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा यार। सभी बच्चों से बोल रहा हूं, जो आता है उसे अच्छे से कर लो, बी कॉन्फिडेंट विथ योर प्रिपरेशन। जैसे मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताता हूं, मैं आपको एक पॉइंट बोल रहा हूं और ना मैं जो बता रहा हूं वो 17-18 साल पहले की कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहा हूं। मुझे बच्चों बोल देना कि सर गलत बता रहे हो, टोक देना मुझे, ठीक है ना। मुझे ऐसा लगता था मेरे टाइम पे 12th क्लास में कि मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट इज इजी। हाँ जी गाइस, मुझे तुम में से सारे बच्चे बताओ कि क्या मैं सही समझ रहा हूं कि ऐसा होता था
मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट इजी होता था? ओके सभी बच्चे जरा फटाफट बताओ कि क्या तुम्हें लगता है कि मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट इजी होता था? मुझे लगता था मेरे टाइम पर यार इजी लगता है तो उसको ग्रांटेड थोड़ी ना लूंगा, कम से कम 200 क्वेश्चन तो लगाऊंगा ही मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट पे। मुझे लगता था यार कि स्टैटिस्टिक्स इजी होता है, मतलब लेंदी होता है पर कर सकते हैं, इजी होता है, निकल जाता है। स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन निकल जाते हैं। मेरे को बताइएगा अगर मैं गलत हूं तो मुझे टोक दीजिएगा। मुझे लगता है कर सकते हैं यार, लगाओ 200 क्वेश्चन इस पे, कैसे नहीं बनने लगेगा। इतना पढ़ जाओ ना उसके पीछे, इतना पढ़ जाओ उसके पीछे कि यार वो खुद ही पैर पे आके गिर जाए यार कि तू एनडीए चला जा, चला जा एनडीए। फिर इसके बाद क्या अगला? मुझे लगता है प्रोबेबिलिटी वाज इजी। मेरे टाइम पर मुझे लगता था कि प्रोबेबिलिटी वाज इजी। लगाओ भाई, जो इजी लगता है, जिस पे कॉन्फिडेंट हो उसको लगाओ, इतना कि यार वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता कि सर ये ठीक नहीं बोल रहे हो आप, तो तुम्हें जो लगता है ठीक वो उस पे लगाओ, सिंपल सी बात। समझ में आया? तुम्हें जिस पे लगता है उस पे काम करो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट गाइस, एज मच एज पॉसिबल रिवाइज करना है, रिवाइज करना है, छूटना चाहिए ही नहीं, छूटना चाहिए ही नहीं, रिवाइज करना ही है यार, रिवाइज करना ही है। देखो मैं तुमको एक चीज बताऊं, तुम्हें सोर्स दे के तो रखे हैं यार। जाओ, तुम्हारा चैनल है यार, तुम खुद बताओ, तुम्हारा चैनल है, तुम चले गए डिफेंस गुरुकुल पे अपने, तुम गए, अब तुमको इस चैनल पे पहुंचते साथ ही यहां पर एक प्लेलिस्ट वाली चीज दिख रही होगी, जाओ प्लेलिस्ट पे दबाओ। प्लेलिस्ट पे दबाने के साथ ही आप सभी बच्चों को पता होगा यार कि तुम्हारे सारे तुम्हारी ही क्लासेस हैं, तुम्हारी फैकल्टीज की क्लासेस हैं। तुम्हें लगता है कि सर मेरी मैथ्स कमजोर थी, तो भाई मैथ्स कमजोर है तो ढूंढ लो अखिल सर की क्लास कहां है, अखिल सर की क्लास को ढूंढ के पढ़ने लग जाओ मैथ्स को, खत्म बात। तुम्हें लगता है कि सर मेरी साइंस कमजोर चल रही है, तो भाई साइंस कमजोर चल रही तो अमनदीप सर की क्लास ढूंढ के पढ़ने लग जाओ, खत्म बात। सर करंट अफेयर नहीं पढ़ा है, करंट अफेयर नहीं पढ़ा है तो करंट अफेयर पढ़ लो जाकर यार, तुमको विशाल सर की क्लास में करंट अफेयर मिल जाएगा। मैं कह रहा हूं कि तुमको पूरा सोर्स तो देके रखे हैं, पर ये रिवाइज के लिए है, ये याद रखना, ये रिवाइज के लिए है। इसको सिर्फ देख के निहारते रहने के लिए नहीं है कि सर निहारता रहूंगा, देख के दीवाना हो जाऊंगा सर, पर खोल के पढ़ूंगा नहीं। जाइए ढूंढिए यार, एक एक सब्जेक्ट वाइज है, लॉ ऑफ मोशन लिखा हुआ है, हाइट डिस्टेंस लिखा हुआ है, स्ट्रेट लाइन अखिल सर की बनी हुई है यहां पर, अमन सर ने केमिकल रिएक्शन पढ़ा रखा है, दिव्या मैम ने एम्प्लॉयमेंट रेवेन्यू इन्फ्लेशन पढ़ा रखा है। ढूंढो यार, सब तो रखा हुआ है तुम्हारे सामने, तुमको चाहिए क्या चीज है, और जो नहीं मिल रहा है वो कमेंट पे डाल दो कि सर ये नहीं मिल रहा है, मैं ढूंढ के दूंगा या बना के दूंगा, तुमको चिंता मत करो ना। अब पॉइंट क्या है यार, अब ध्यान से सुन लो। वो बच्चा जिसको ये लग रहा है कि सर मुझे लगता है मैं पीछे रह गया गेम में, मैं गेम में पीछे रह गया हूं, शायद अब मैं कवर ना कर पाऊं, ठीक है ना, हार नहीं मानना है यार। सेकंड अटेम्प्ट में भी बच्चा क्वालिफाई होगा तो एनडीए ही जाएगा, लेफ्टिनेंट ही बनेगा, भारतीय सेना का ही लेफ्टिनेंट बनेगा। अब करना क्या है यार, ये याद रखो, ये तुम्हारे लिए हम आखिरी चीज कोशिश कर रहे हैं कि हम चाहते हैं तुम क्वालिफाई हो, हम चाहते हैं तुम क्वालिफाई हो यार। ये तुम्हारे लिए जो सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन का चल रहा है, 30% डिस्काउंट चल रहा है, और उसके ऊपर से 6 महीने की हम एक्सटेंशन भी देके रखे हैं। सर बेसिक्स क्लियर नहीं है, कहां से करूं? अगर बेसिक ही क्लियर नहीं है तो मैं मॉक क्या लगाऊंगा, मैं रिवाइज क्या करूंगा? ये वाली अगर प्रॉब्लम है तो यार पढ़ने बैठो ना यार। तुम्हारा रफ्तार का कोर्स चल रहा है, सी दिस कोर्स, तुम ये कोर्स देखो, रफ्तार का कोर्स तुम्हारा एनडीए सीडीएस का लाइव है। जो एनडीए 2 या सीडीएस 2 2024 टारगेट कर रहे हैं, तुम्हारा रफ्तार है। अगर तुम 2025 को टारगेट कर रहे हो यार, तो मंजिल का कोर्स तुम्हारा चल ही रहा है, मंजिल का कोर्स चल रहा है। करना क्या है यार, यहां पर एक चुपचाप से नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे कनेक्ट करो, 8585858585, 5 बार 85 8585858585, इस नंबर पे कॉल करो, मैटर सॉर्ट करो, फटाफट फटाफट, आज ही करना है, अभी करना है। नाउ आई वॉन्ट यू गाइस, ध्यान से सुन लो कि क्या कॉमन मिस्टेक हो रही है। मिस्टेक का पैटर्न देखो जो तुम्हें अवॉइड करना है। अगर इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगले एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो क्या नहीं करना है, ध्यान से सुन लो मेरे बच्चों। सबसे पहली चीज यार, सबसे पहला प्रॉब्लम है तुम्हारा यार, नॉट स्टार्टिंग प्रिपरेशन ऑन टाइम। यार तुम सभी बच्चों का ना प्रॉब्लम ही यही है कि तुम ना
उसको उस ब्रिंक तक लेके चले जाते हो कि मैं लेट करता जाऊंगा, लेट करता जाऊंगा। यार लेट करते जाओगे तो तुम लटक जाओगे, फिर तुम नहीं निकलोगे। तुम्हारे को याद रखना है, तुम्हारी अपनी जर्नी है, जल्दी शुरू करोगे जल्दी खत्म होगी। नाउ गाइस प्लीज दूसरों से कंपेयर मत करो। सर मैंने सुना था कि वो भैया बोले थे कि मैं 30 दिन में क्वालिफाई किया। यार वो भैया क्वालिफाई किए ना, उन भैया होंगे, भैया वो बहुत मेधावी छात्र होंगे, वो निकल गए 30 दिन में। तुम भी होगे उतने मेधावी, ये गारंटी नहीं है ना। जल्दी शुरू करो, दूसरों से कंपेयर मत करो, अपने आप को असेस करो। नाउ अकेले कर लूंगा खुद, तो भाई डाउट कहां से सॉल्व करेगा? सोलो मिशन बनाना, ये देखो सोलो मिशन बना दिया है, अकेले करूंगा, कहां से कर लेगा? डाउट कहां से सॉल्व करेगा अपनी? एक मेंटर की जरूरत होती है, सभी को होती है यार, हर लेवल पे होती है यार। सचिन तेंदुलकर को कोच की जरूरत पड़ती थी, क्या बात कर रहे हो यार। नाउ ऑनलाइन रिसोर्सेज यार, सब चीज तो देखो, तुमको दिखाया यूट्यूब पे, सब चीज तो रखी है यार, सब चीज तो रखी है। तुमको क्या जानना है? सब तो है पड़ा हुआ, उठाओ यूज करो फटाफट। ये गलतियां मत करो, नहीं तो पता पछतावे के अलावा और कुछ नहीं रह जाएगा। और मैं बता दूं, आज एनडीए टफ लग रहा है तो कल सीडीएस डेफिनेटली टफ लगेगा, फिर परसों सीएपीएफ और टफ लगेगा, फिर 4 दिन के बाद आईएएस और भी टफ लगेगा। तुम्हें क्या लग रहा है एग्जाम आसान होता जाएगा क्या? ना गाइस, तुम में से चीजें लोग रटे जा रहे हैं बिना सोचे समझे कि सर वो है क्या लिखा हुआ, 1 का आंसर बी, 2 का आंसर सी होगा। ये ऐसे नहीं होगा दोस्त, समझो तो मैटर क्या लिखा है अंदर। मैटर नहीं समझ में आया तो फिर लटक जाएंगे हम। समझो, प्रैक्टिस करो, खुद लगाओ दिमाग, दिमाग लगाना बहुत जरूरी है। नाउ गाइस, ये तो यार बीमारी बन गई है, कसम से ये तो बीमारी बन गई। प्रोकास्टिनेट, टालते जाना, टालते जाना, टालते जाना। अगर तुम टालते जाओगे यार, कहां से होगा फिर खत्म? लास्ट चीज यार, एक सही मेंटर ढूंढो। एक सही मेंटर होना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। देखो, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि मुझे फॉलो करो, मैं कह रहा हूं कि जो तुमको सबसे ज्यादा सूट कर रहा है उसको फॉलो करो, उसे फॉलो कर लो। पर जो वो कह रहा है उसकी पूरी बात मानो, कस्टमाइज मत करो उसके कमांड को कि सर आकाश सर ने बोला ये रास्ता इजी है तो मैं पहले आकाश सर की ये पहली वाली बात मान लूंगा। आकाश सर ने अगला रास्ता बोल दिया कि कठिन वाला करो, तो आकाश सर को छोड़ के मैं किसी और के पास चला गया। नो, हर फैकल्टी अपने अपने लेवल पे ठीक है, आपको जो सूट कर रहा है आपको उसको फॉलो करते जाना है। सो गाइज, बाय दिस आई विल लाइक टू रेस्ट माय क्लास। पर प्लीज किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट डालो। कोई भी बच्चा मेरे से 1 to 1 बात करना चाहता है, कमेंट कर दो, मैं आपसे कनेक्ट करूंगा। पर प्लीज मॉक्स लगाना शुरू कर दीजिए, ठीक है गाइज? सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, टेक केयर।